नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये मेरे पास न्यूज़ आई थी 1 महीना पहले और मैं उस लड़के से माफ़ी मांगती हूं कि भाई मैंने आपकी न्यूज़ ये बहुत लेट बताई है, क्योंकि आप मुझे बहुत बार कह रहे थे कि दीदी ये न्यूज़ बोलिए, प्राची जी ये न्यूज़ बोलिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मध्य प्रदेश का ही किस्सा है और वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलता है। अभी मैं भाई उस कोचिंग सेंटर का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं है उस कोचिंग सेंटर का नाम, और दूसरी चीज़ ये कि जो संदेश है वो मैं देना चाहती हूँ। और मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी तक वो न्यूज़ में नहीं आया, और जिस प्रकार से तुमने बताया है और लोकल लोगों के द्वारा वो बात पता चली है, जब तक एक बार थोड़ा सा मीडिया में ना हाईलाइट हो जाए और मैं बता दूँ तो कल कोई आपको पता है कि मेरे राष्ट्रवादी ही मेरे खिलाफ रहते हैं कि ये हमारा पेट काट देगी या ये सब जिनको पैसे कमाने, तो इसलिए मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ। देखिए भाइयों, ये कोचिंग सेंटर चलता है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर मध्य प्रदेश में ये मुस्लिम टीचर्स इसे चलाते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी कोचिंग में छात्रों को ड्रग और नशा वगैरह देते हैं, और जब वो आदी हो जाते हैं, तो जैसे भाई के साथ बहन आई हुई है या उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, तो वो उन लड़कियों को उनके थ्रू फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनसे देह व्यापार तक करवाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको चक्कर चलवाते हैं, उनको शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं मेंटली। जो शादी के लिए प्रिपेयर ना हो, कन्वर्जन के लिए प्रिपेयर ना हो, पहले होता है शादी और कन्वर्जन, वो अगर धंधा भी करवा रहे हैं तो कन्वर्जन करवाते हैं। ये मेरे पास सूचनाएं आई हैं और ये मध्य प्रदेश का मामला है। अगर मान लीजिए मैं आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चल गई, वो मैं देख कर बताऊँगी आपको। अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता चल गई तो मैं आपको ईमेल में डिस्क्राइब कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे खुलकर नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि उस लड़के की भी मुझे फिक्र है, क्योंकि वो उत्तेजना में बता तो दी उसने सारी बातें, वो कम उम्र का लड़का है, उसने उत्तेजना में सारी बातें बता तो दी, वॉइस रिकॉर्ड वगैरह सब भेज दिया, सारी चीज़ भेज दी, फ़ोटोज़ भेज दी, लेकिन मैं उसे तब तक खुल के नहीं कह सकती हूँ क्यों जब तक वो एक बार किसी पोर्टल में हाईलाइट ना हो जाए। तो कृपया कर आप लोग अगर ऐसे जिहादियों के पास अपने बच्चों को, अपनी बहनों को भेज रहे हैं तो सतर्क रहिए। उनके बिहेवियर में सडन चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो देखिए। अगर वहाँ एक भी टीचर इस प्रकार का जिहादी है तो कृपया करके वहाँ उन्हें ना भेजिए, क्योंकि ये इन शिक्षण संस्थानों में, इन कोचिंग सेंटर्स में इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपके लड़की और लड़कों को, यानी कि जिस्म फरोशी के धंधों का, कन्वर्जन का और उनसे बच्चे पैदा करने का आदी बनाया जा सके फ्यूचर में, और आपके लड़कों को नपुंसक और ड्रग एडिक्ट बनाया जा सके, और उसके तहत आपके परिवार की संपत्ति आपने हासिल करी जा सके, और उस लड़के को कहीं ड्रग पिला के कहीं प्लेटफॉर्म में ले जाके मार देंगे। तो अभी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि एक लड़की थी, उसे कोचिंग सेंटर से गायब कर दिया था और वहाँ से चली गई थी, और उसका टीचर ही था, और 2 साल बाद वो वापस आई और तब तक वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और उसे कुछ याद भी नहीं, क्योंकि उसको जैसे उठती थी उसे ड्रग खिलाई जाती थी, उसके साथ ये दुष्कर्म होता था। ये बात मुझे उस लड़के ने बताई है, और उसने फ़ोटोज़ भी कुछ दी थी, वो मैं सुरक्षा कानूनों की वजह से अभी नहीं लगा पा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर लिख के बताइएगा, लेकिन आपसे अनुरोध है फिर से कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग सेंटर में अपने भाई बहनों को ना भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सजेशंस अपने टिप्पणियों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए, और किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में जाके करिए। शायद भैया मैंने तुम्हारी बात बता दी, अब शायद तुम्हें संतोष होगा, मैं जानती हूँ ये अधूरा होगा, मैं बाद में फिर से इसे कवर करूँगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।